हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारी धार्मिक आस्था। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन जब पड़वा तिथि होती है तो चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जो लोग कार्तिक स्नान करने वाले हैं उन्हें चिड़ा चिड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। चिड़ा चिड़ी की कहानी सुनने के बाद ही कार्तिक स्नान पूर्ण होता है। जो लोग कार्तिक स्नान नहीं भी करने वाले हैं उनको भी चिड़ा चिड़ी की कहानी सुननी ही चाहिए। कहते हैं कि चिड़ा चिड़ी की कहानी पड़वा तिथि के दिन सुनने से जो लोग अपना मकान बनाने की इच्छा रखते हैं उनकी यह इच्छा अतिशीघ्र पूरी हो जाती है। कृपया कहानी को श्रद्धापूर्वक सुनिए और वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। इस कहानी को कार्तिक माह की पूर्णिमा से अगले दिन पड़वा को पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं चिड़ा चिड़ी की कहानी। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थीं। वह चारों ही कार्तिक का स्नान करती थीं। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल तथा दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहाकर आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया नहाकर आ गई, बाकी की नहीं आई। उसे भूख लगी थी तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। दूसरी चिड़िया आई तो उसे भी भूख लगी थी, उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने खिचड़ी खा ली तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली। खाने के बाद चारों चिड़िया मर गईं। जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर जन्म लेती है और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वह हथिनी के रूप में जन्म लेती है। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथिनी भी राजा के यहाँ आई। राजकुमारी बनी चिड़िया को पिछले जन्म की सभी बातें याद थीं। राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा, तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो। लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी उसके कान में पिछले जन्म की सारी बातें कह देती है, जिसे सुनकर हथिनी अब उठ जाती है। राजा यह सब देख रहा था और उसने तलवार निकाल कर राजकुमारी से कहा कि सच बता, तू कौन है, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने राजा को सभी बातें सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि यदि कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब हम भी जोड़े से कार्तिक नहाकर दान पुण्य करेंगे। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा से अगले दिन पड़वा तिथि को सुने जाने वाली चिड़ा चिड़ी की कहानी। कहानी पूरी सुनने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी की मनोकामनाएं ईश्वर शीघ्र पूरी करें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।